हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बनस्पैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा वो सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दी गई होगी। जैसे कि एससी ऑर्डर के अलावा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कहना है जजेस का। साथ ही साथ 11 अगस्त का ऑर्डर सभी भर्तियों में लागू, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट है आप दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में। और इस वीडियो में जो भी जानकारी होगी वो आपको सटीक और रियल ऑथेंटिक ही दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड किया जो कि सीधा कोर्ट रूम से था। इस कोर्ट रूम में बहुत सारी बातें आप सभी को मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं कि जो कोर्ट के अंदर बोली गई हैं, यानी कि अधिवक्ताओं के माध्यम से क्या कहा गया, जजेस ने क्या कहा, वो आप सभी को इसलिए दिखाया जाता है जिससे आपको पता चले कि भाई कोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आखिर बहस में क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। अब अगर बात कर ली जाए कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, और जो अभ्यर्थी भ्रम में है उनके भ्रम को भी दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि सुनवाई के बाद में होता क्या है कि दो पक्षों की सुनवाई होती है। एक पक्ष का कहना है कि हमारे पक्ष में आया, दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारे पक्ष में आया। लेकिन मेरा काम है निष्पक्ष होकर आप सभी को सही और सटीक जानकारी देना। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज पहली सुनवाई एएस बोपन्ना जी की बेंच के अंदर लगी हुई थी, जहां पर बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित करने की मांग की गई थी। और यहाँ पे एडवोकेट उतारे गए थे प्रशांत भूषण जी, जिनकी जानकारी आप सभी को पहले भी कई बार दी गई थी। जैसे ही मामला एएस बोपन्ना जी की बेंच के अंदर जाता है और बताया जाता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, इसको लेकर जस्टिस के माध्यम से सीधे तौर पर टिप्पणी की जाती है। पहले तो कि इसको लेकर हम पहले भी सुनवाई कर चुके हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। तो अधिवक्ताओं की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, ये जो मामला है अलग है, जो पुरानी याचिका थी उसको विथड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि ये फ्रेश पिटीशन दाखिल की गई थी बीएड को शामिल करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ पे अधिवक्ताओं के माध्यम से बीएड को शामिल करने की मांग की जाती है और डीएलएड के वकीलों के माध्यम से विरोध किया जाता है। लेकिन इसी बीच जस्टिस के माध्यम से कहा जाता है कि ये मामला पहले भी तो डिसाइड हो चुका है। 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी ने अपना जजमेंट पास किया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 3 जजेस की बेंच के माध्यम से, जिसमें अनिरुद्ध बोस जी की तरफ से एक आदेश दिया जाता है और जस्टिस उस आदेश को पढ़कर सुनाते भी हैं। अगर आपने नहीं सुना तो जाकर उस वीडियो को देखिए जो थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया है। इसमें जस्टिस के माध्यम से यही वो आदेश सुनाया जा रहा है जिसकी जानकारी मैं अब आप सभी को दे रहा हूं। अब इस आदेश को सुनाते हुए जस्टिस क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ये उस ऑर्डर की ही लाइन है जो मैंने कई बार आपको बताई भी थी 3 जजेस की बेंच के अंदर। जस्टिस कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 जजेस की बेंच ने एक आदेश दिया था इसी मामले को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो जाने के बाद से उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन के आधार पर लिए गए स्टेप और निकाले गए भर्ती के विज्ञापन इनवैलिड हो जाते हैं। जस्टिस उस बात को यहाँ रिपीट करते हैं इस मामले पर। यानी कि एएस बोपन्ना जी के माध्यम से इस ऑर्डर को पढ़कर उस लाइन के बारे में जानकारी दी जाती है कि 28 जून 2018 के बाद जो 3 जजों की बेंच ने बताया था कि भाई इसके आधार पर की गई भर्तियां और निकाले गए विज्ञापन और उठाए गए सभी कदम इनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन भी इनवैलिड हो चुका है। इसी के आधार पर जस्टिस के माध्यम से कहा जाता है कि बिहार सरकार को इस याचिका में पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन कोर्ट उम्मीद करती है कि बिहार सरकार इस मामले पर जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर है इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करेगी। तो इसी बात को लेकर जस्टिस बोपन्ना जी के माध्यम से ये सारी बातें इंग्लिश में बोली गई। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ये वाला वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। इसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर सरकार के पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जजेस की बेंच ने ये आदेश दिया है। तो बीएड को लेकर जो आदेश लागू करने की यहाँ मांग की जा रही है या फिर जो जानकारी मांगी जा रही है, इस पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया है उसको लागू करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहना है जस्टिस एएस बोपन्ना जी का।
ठीक है, तो यही बात मैंने आप सभी के लिए थंबनेल में भी लिखकर बता दी। लेकिन इसके बाद आगे क्या होता है आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अधिवक्ताओं के माध्यम से जस्टिस एएस बोपन्ना जी के सामने बताया जाता है कि ये जो बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, इसका विज्ञापन पहले निकाला गया था और ऑर्डर बाद में पास किया गया। तो उसके बाद में जस्टिस एएस बोपन्ना जी कहते हैं कि इस मामले पर जो सुनवाई करनी है वो इनअप्रोप्रिएट बेंच, यानी कि जो सुनवाई करने के लिए ये बेंच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस मामले पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से ही सही तरीके से सुनवाई हो सकती है और सही तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। यानी कि आज जस्टिस के माध्यम से उस ऑर्डर के आधार पर यह तो कहा गया कि सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस ऑर्डर को लागू करने के अलावा। पहला, जब यहाँ पे अधिवक्ताओं के माध्यम से कहा जाता है कि मामला अलग है, क्योंकि यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो निकाला गया था उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ना तो कोई शर्त रखी गई थी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, और ना ही बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर यह कहा गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसके बाद उनको बाहर किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जब अधिवक्ता अपनी बहस करते हैं तो इस पर जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से सीधे तौर पर वही लाइन कह दी जाती है कि इस मामले पर सुनवाई करने के लिए इस याचिका को ट्रांसफर किया जाए, जो कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर हो। यहाँ पर अधिवक्ता मांग करते हैं कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द लिस्टेड करने की बात कह दी जाए, और इस पर एएस बोपन्ना जी के माध्यम से सहमति जताते हुए इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि आज हुई सुनवाई को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जस्टिस एएस बोपन्ना जी की तरफ से की गई टिप्पणी बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। हालांकि आप जानते हैं कि टिप्पणी और ऑर्डर में दोनों बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन उन्होंने उसी ऑर्डर को लेकर टिप्पणी की है जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से पहले ही जजमेंट सुनाया जा चुका है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब बिहार सरकार क्या जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के अंदर जाकर सुनवाई करेगी, या फिर इसी याचिका पर अगर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर मामला जाता है तो क्या जस्टिस के माध्यम से कोई राहत दी जाएगी या वो उसी ऑर्डर को लागू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा कुछ अभी पॉजिटिव देखने के लिए नहीं मिला है। ये तो ठीक रहा कि जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से कोई आदेश नहीं दिया गया, अदरवाइज वो चाहते तो इस मामले पर ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर सकते थे कि 11 अगस्त का ऑर्डर को लागू किया जाए और उसके बाद 3 जजेस की जो बेंच ने ऑर्डर दिया है उसको लागू कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सभी भर्तियों मान्य कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी की लेकिन अपनी ओर से कोई भी आदेश नहीं दिया। उसकी वजह थी कि इस मामले पर वो चाहते हैं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस ही इस मामले को फाइनल करें। यानी कि आज हुई सुनवाई निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ लेकर के नहीं आ पाई, जिसको लेकर अभ्यर्थी उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे। तो यहाँ पे आप सभी को जानना चाहिए कि भाई आज कोर्ट में हुआ क्या। ये थी सही और सटीक विश्लेषण आज के कोर्ट का। एक सुनवाई और लगी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में भी वीडियो बनाकर मैंने आपको जानकारी दे दी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी आज सुनवाई होती है, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनके ही माध्यम से इस मामले को एडजॉर्न करने की मांग कर ली गई, यानी कि स्थगित करने की, कि अभी इस मामले पर सुनवाई न करवाई जाए। 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब भी इस मामले को लिस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अब उनको एक बार फिर से एप्लीकेशन देनी होगी, तब जाकर ये मामला लिस्ट होगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी ये पूछें कि 69,000 में क्या बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, तो इस पर अभी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि आज ना तो कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और ना ही कोर्ट के माध्यम से इसके संबंध में कोई गाइडलाइन जारी की है। बस जानकारी जो मुझे मिली है उसके आधार पर सरकार से जवाब मांगा गया है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।